पिगमेंटेशन क्या होता है और ये कब हमारी स्किन में बढ़ जाता है, और इसके साथ साथ मेलानिन क्या होता है और वो कैसे हमारी स्किन को इफ़ेक्ट करता है, ये सारे पॉइंट्स आज की वीडियो में हम लोग कवर अप करने वाले हैं। तो जिन लोगों की स्किन में पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम होती है, या फिर जो लोग ये जानना चाहते हैं कि मेलानिन का सिक्रेशन कैसे हमारी स्किन में बढ़ जाता है और कैसे हम उसे कंट्रोल कर सकते हैं, अपनी स्किन को दोबारा से फेयर कैसे बना सकते हैं, तो वो लोग इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको कोई भी फालतू बात ना बताकर सीधे कॉन्सेप्ट समझाने वाला हूं। और अगर आप लोग वीडियो को स्किप करके देखते हैं तो हो सकता है आपको वो चीज़ समझ ना आए जो मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं। तो गाइज़, अब बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि पिगमेंटेशन वर्ड का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है। देखिए, हमारी स्किन में जब मेलानिन नाम का कंपाउंड बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में सिक्रीट होने लगता है, और उसकी वजह से स्किन जब हमारी डार्क होने लगती है, तब हम लोग उसे पिगमेंटेशन कहते हैं। और अब बात आती है कि पिगमेंटेशन कब ज़्यादा बढ़ जाता है, यानी कि कब हमारी स्किन बहुत ज़्यादा डार्क होने लगती है। तो दोस्तों, ये पिगमेंटेशन और मेलानिन एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा कनेक्टेड हैं, क्योंकि पिगमेंटेशन हमेशा मेलानिन के ओवर सिक्रेशन की वजह से ही होता है। तो अब मैं आपको मेलानिन का कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। हमारी स्किन की एपिडर्मिस लेयर में कुछ सेल्स होती हैं जिन्हें मेलानोसाइट्स कहते हैं, और इन मेलानोसाइट सेल से मेलानोजेनेसिस की प्रोसेस के थ्रू मेलानिन का सिक्रेशन होता है। और अगर इसके मैकेनिज्म की बात करें तो टायरोसिनेज एंजाइम की हेल्प से ये प्रोसेस कैटेलाइज की जाती है। दोस्तों, वैसे तो हमारी स्किन में 5 टाइप्स के मेलानिन का फॉर्मेशन होता है, लेकिन यहाँ पर मैं आपको 2 टाइप्स के मेलानिन के बारे में बताने वाला हूँ। सबसे पहले यू मेलानिन और दूसरा फ्यू मेलानिन। अब दोस्तों, यहाँ पर जो यू मेलानिन पिगमेंट है, ये एक्चुअल में डार्क पिगमेंट होता है, जो कि ब्राउन या फिर ब्लैक कलर का होता है, और इसी की वजह से हमारी स्किन डार्क होती है। तो अगर यू मेलानिन का सिक्रेशन हमारी स्किन में बढ़ जाता है तो इसकी वजह से पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। और दोस्तों, वहीं पर जो फियोमेलानिन कंपाउंड है वो लाइट पिगमेंट होता है, और ये रेड या फिर येलो कलर का होता है। तो दोस्तों, ये है पूरा कॉन्सेप्ट पिगमेंटेशन का, यानी कि कैसे हमारी स्किन डार्क होती है और मेलानिन के बढ़ने की वजह से कैसे पिगमेंटेशन होता है। अब दोस्तों, पिगमेंटेशन को हम लोग समझ चुके हैं, तो अब बात करते हैं इसके मैनेजमेंट की, यानी कि कैसे हम इसे कम कर सकते हैं। तो इसके मैनेजमेंट के लिए हमारे पास 2 ऑप्शन होते हैं। सबसे पहला ऑप्शन होता है केमिकल बेस्ड, और दूसरा ऑप्शन होता है नेचुरल। तो दोस्तों, केमिकल्स में हमारे पास कुछ ऐसी ड्रग्स हैं जो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव मानी जाती हैं, जैसे कि अर्ब्यूटिन, कोजिक एसिड, हाइड्रोक्विनोन, एस्कॉर्बिक एसिड, ग्लूटाथियोन। दोस्तों, ये सारे केमिकल्स मेलानिन को कम करने में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होते हैं, और इसी वजह से इन सारे केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है उन सारी क्रीम्स में जो स्किन वाइटनिंग के लिए यूज़ की जाती हैं। तो अगर आप लोग केमिकल्स का इस्तेमाल करना चाहते हैं पिगमेंटेशन को कम करने के लिए, तो आप लोग इन सारे केमिकल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। इनमें से जो भी आपको पसंद हो, या फिर जो आपका डर्मेटोलॉजिस्ट या फिर डॉक्टर आपको सजेस्ट करे, वो आप चूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, एक बहुत अच्छा ऑप्शन होता है सभी लोगों के पास, वो है नेचुरल। अब दोस्तों, हमारे पास कुछ ऐसी नेचुरल चीज़ें भी हैं जो स्किन के मेलानिन को इफ़ेक्ट करती हैं और पिगमेंटेशन को कम करती हैं। और नेचुरल चीज़ों में हमारे पास है एलोवेरा जेल, टर्मरिक पाउडर, मुल्तानी मिट्टी, संदलवुड पाउडर, कर्ड यानी कि दही, लेमन जूस, रोज़ वाटर। तो ये सारी चीज़ें 100% नेचुरल होती हैं, और ये भी हमारी स्किन के मेलानिन को इफ़ेक्ट करती हैं, उसे डिक्रीज़ करती हैं और पिगमेंटेशन को कम करती हैं। और अगर इनके मैकेनिज़्म की बात करें तो ये सारी चीज़ें टायरोसिनेज नाम के एंजाइम को इनहिबिट करती हैं और उसकी प्रोसेस को कैटेलाइज करने से रोक देती हैं, जिसकी वजह से मेलानिन का फॉर्मेशन रुक जाता है। तो दोस्तों, ये है पूरा कॉन्सेप्ट पिगमेंटेशन का और मेलानिन फॉर्मेशन का, और कैसे हमारी स्किन डार्क होती है। तो मुझे उम्मीद है आप लोग समझ चुके हैं पूरा कॉन्सेप्ट, और ये भी समझ चुके हैं कैसे हम लोग इसे रोक सकते हैं, यानी कि कैसे पिगमेंटेशन को कम कर सकते हैं। और अगर आप लोगों को इससे रिलेटेड कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। आज की वीडियो में इतनी इन्फॉर्मेशन आई होप आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।